अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप जो से वो खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के जो से पेपर है मिड फाइनल टर्म वो स्टार्ट होने वाला है। 1 मंथ रह गया है पेपर स्टार्ट होने में। 31 जुलाई को पेपर जो से हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो सी मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ MTH 642 वाली। ठीक है, तो इसका जो मोस्टली पेपर होता है वो किस में से आता है, मैं बुक में से आता है। तो फर्स्ट में पेपर में भी आता है लेकिन बहुत कम आता है, ज़्यादातर किस में से आता है, बुक में से ही पेपर आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो लेक्चर्स हैं उनको लेने हैं, उनके बाद आप लोगों ने वीडियो की तरफ आना है। ठीक है, तो अगर आप लोग लेक्चर लेंगे उनके साथ मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का 100% जोन है वो पेपर जोन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला MCQ है दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज़, वो हमारे पास क्या होता है 2πr। सेकंड वाला है द मोमेंटम ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट O इज़ द डैश ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर प्रोडक्ट। थर्ड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेंशन ऑफ स्पीड इज़। तो आप लोगों ने जब लेक्चर लेने हैं तो अब आप लोगों ने डिमेंशन भी याद करनी है। ठीक है, तो वो आप लोगों के पास क्या आते हैं, लेंथ टाइम पर -1। ठीक है, 4 वाले द नंबर ऑफ प्राइमरी डिमेंशन। नंबर ऑफ प्राइमरी डिमेंशन हमारे पास कितनी होती हैं, 7 होती हैं। नॉन डिमेंशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ F=m इज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग ईच टर्म बाय। तो हम किसके साथ इसके टर्म को डिवाइड करेंगे, फोर्स के साथ, न्यूटन सेकंड लॉ की। तो 6 वाला है फ्रॉड नंबर इज द डिमेंशनलेस पैरामीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिमेंशनल पैरामीटर। तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर वेयर रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कोस फोर्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, करली ब्रैकेट में 0 हमारे पास इसका आंसर होता है। अगर विस्कोस की जगह पे यहाँ पे मैं मैश MACH मैश फोर्स भी लिख दूँ, उसका आंसर भी हमारे पास एग्जैक्ट यही होगा। 9 वाला है कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाइड टू अ फ्लड पार्टिकल इन अ फ्लो इज नेम्ड एज। तो वो हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उसके बाद 10 वाला हमारे पास है MCQs है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड टू अ फ्लड पार्टिकल्स इन अ फ्लो। तो वो हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स। डैश इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाइड टू अ फ्लड पार्टिकल्स इन फ्लो। तो वो हमारे पास क्या होता है, इसका आंसर, इसका ना ए वाला आंसर है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद डिवर्जेंस थ्योरम इज़ आल्सो कॉल्ड, वो क्या होता है, कॉस थ्योरम हमारे पास होता है। इफ़ द वाटर, 30 वाला MCQs है, इफ़ द वाटर डिस्चार्ज in the atmosphere from a has held vertically upward the pressure at the maximum height will be। तो वो हमारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ही होगा। फॉर 14 वाला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो द बिर्नौली इक्वेशन विल नॉट बी वैलिड। वो कह रहे बिर्नौली इक्वेशन को वैलिड नहीं कर रहा। तो वो हमारे पास क्या होता है, इफ़ द फ्लो इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड फंक्शनल इफेक्ट। ठीक है, सेकंड वाला इसका ऑप्शन है। उसके बाद है 15 वाला फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डिड्यूस्ड डेट ऑफ बॉडी टेंड टू प्रेशर स्टेट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ में ही होता है, सेकंड में हमारे पास F=m में होता है और थर्ड में हमारे पास क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। 16 वाला MCQs है इफ़ द प्रेशर इज़ अनस्टेडी द मैस फ्लो रेट एंट्रिंग एंड लीविंग कंट्रोल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फॉल्स होगा। अगर अनस्टेडी की जगह स्टेडी होगा तो फिर वो क्या होगा, फॉल्स होगा। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट O इज़ द वेक्टर पॉइंट ऑफ डैश एंड डैश। तो ये हमारे पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। उसके बाद 18 वाला MCQs है विच इज़ द डिमेंशनल ऑफ ईच टर्म इज़ द नॉन डिमेंशनल फॉर्म ऑफ बिर्नौली इक्वेशन। और ये बिर्नौली इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, हमने इनकी क्या बतानी है, इसकी डिमेंशनल की नॉन डिमेंशनल फॉर्म। तो वो हमारे पास क्या है, ML पर -1 T माइनस पर -2। M स्टैंड फॉर हमारे पास मैस होता है, L स्टैंड फॉर हमारे पास लेंथ होता है और T स्टैंड फॉर हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। ये आप लोगों ने याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो आप लोगों ने क्या बताना है कि इसमें हमारे पास कौन सी है वो ट्रू है स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास सेकंड वाली है ना, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू हैव काइनेमेटिक
सिमिलैरिटीज़ कह रहे हैं कि इसमें पॉसिबल है काइनेमेटिक जो सी है वो सिमिलैरिटी हो, येट नॉट हैव डायनेमिक सिमिलैरिटी। कह रहे हैं कि काइनेमेटिक सिमिलैरिटी होगी लेकिन यहाँ पे डायनेमिक सिमिलैरिटी नहीं होगी। और अगर कह रहे हैं इस तरह के एक और MCQs बन सकता है इसमें से, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू। ठीक है, नॉट अगर आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी इज़ अ नेसेसिटी कंडीशन फॉर डायनेमिक सिमिलैरिटी। ठीक है, उसका फिर ये आंसर होगा। 20 वाला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर विद इन द बाउंड्री लेयर। तो आप लोगों ने ये याद कर लेना है, इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। राइट द वेरियस स्टॉक इक्वेशन, तो वो हमारे पास क्या है, सेकंड वाला इसका ऑप्शन जो सा है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 22 वाला MCQs है, द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द विस्कोस स्ट्रेस टेंसर इज़ टॉर्क SS। तो इसमें हमारे पास ए वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, देख लीजिएगा। द कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल्टा प्रो ओवर डेल्टा टी प्लस डेल्टा प्रो वी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन है। हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर, तो हमारे पास कंपोनेंट स्ट्रेस टेंसर के कितने होते हैं, 9 होते हैं। द इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन, तो इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन के साथ हमारे पास प्रो नहीं आता। अगर इसकी जगह इनकम्प्रेसिबल की जगह हमारे पास क्या होता, कंप्रेसिबल होता, तो उसका फिर हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होना था, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल है इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए वाला। द कार्शियन कोऑर्डिनेट द 9 कंपोनेंट ऑफ द विस्कोस स्ट्रेस टेंसर। ये जो सा आप लोगों को 9 कंपोनेंट बताने लगे कार्शियन कोऑर्डिनेट के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इनको आप लोगों ने ध्यान से देख लेने हैं। तो इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो आप लोगों ने इसका सीक्वेंस खुद ही देख लेना है, ये एक सीक्वेंस के साथ आप लोगों को याद हो जाएगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट और कॉल्ड, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, तो वो उसका ऑप्शन हमारे पास ए वाला जो सा है वो करेक्ट है। द 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द विस्कोस स्ट्रेस टेंसर इज लिस्टेड। तो ये जो सा ये भी हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास 29 वाला MCQs है, इन फ्लड मैकेनिक्स द कंजर्वेशन ऑफ मैस रिलेशन रिटर्न फॉर अ डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम इज़ यूजुअली कॉल्ड। तो वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, इसका हमने क्या ले लेनी है, इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है और हमारे पास ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों के जितनी भी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।